भाई एक टाइम था जब हम 50,000 में एक सॉलिड गेमिंग पीसी बना लेते थे और आज वही सेम पीसी बनाने जाओ तो ऐसा लगता है अमेजोन हमारी बुआ का लड़का। जीपीयू प्राइस ऐसे ऊपर जा रहे हैं जैसे मार्केट सीधा बोल रहा हो कि भाई जी तेरा तो हम ही काटेंगे। और अगर गलती से रैम और एसएसडी को देख लिया तो भाई साहब हार्ट अटैक आना तय है। शॉपकीपर भी लाइक कोई दिक्कत नहीं है जी, अल्ताफ भाई को कॉल करो, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या माइनिंग फिर से शुरू हो गई है? क्या कंपनी हमसे मुजरा करवाना चाहती है? इस वाली वीडियो में हम फैक्ट के साथ डीप डाइव करने वाले। पीसी कंपोनेंट का प्राइस इतना एक्सप्लोड क्यों हो रहा है, इंडस्ट्री में एक्चुअली प्रॉब्लम चल क्या रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर में क्या हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप हमारे L1 और L2 प्लान को कंसीडर कर सकते हो। तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये वीडियो आपके पीसी अपग्रेड का डिसीजन जरूर चेंज कर। सेक्शन 1, पीसी कंपोनेंट के प्राइस इतने एक्सप्लोड क्यों हो रहे हैं? आज के टाइम पे पीसी कंपोनेंट के प्राइस लिटरली एमआरपी से भी ज्यादा पे बिक रहे हैं। सेम वही हाल हो गया जैसे कोविड में हुआ था। जीपीयू के प्राइस 40,000 से सीधा 60 से 70,000। एसएसडी जिनके प्राइस डाउन ही नहीं हो रहे थे, अब तो भाई साहब जुपिटर तक पहुंच गए। रैम जो बीच में सस्ती होने लगी थी उसके प्राइस भी स्काई रॉकेट हो चुके हैं। बट वाई, रीजन क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन डीपली, क्लियरली और सिंपल वर्ड्स में। नंबर 1, एआई का बूम। ये सबसे बड़ा रीजन है। नो डाउट आज के टाइम पे एआई कंपनीज ओपन एआई, मेटा, गूगल, अमेजॉन, टेस्ला एक चीज के पीछे पागल हुई पड़ी है, जीपीयूज। और कोई नॉर्मल जीपीयू नहीं, हाई एंड डेटा सेंटर जीपीयूज। एनवीडिया A100, H100, H200, एनवीडिया की ब्लैक वॉल सीरीज, जिनके एक एक यूनिट की प्राइस $30,000 से लेके $40,000 तक। अब सोचो एनवीडिया को कहां ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, एक गेमर को 40,000 का जीपीयू बेचने में या एक डेटा सेंटर को 30 लाख का जीपीयू बेचने में? 100% प्रायोरिटी डेटा सेंटर्स को ही मिलेगी। इसी वजह से कंज्यूमर गेमिंग जीपीयूज की सप्लाई डायरेक्टली हिट हुई। जब सप्लाई लो हो और डिमांड हाई, प्राइस बढ़ी जाएगा भाई। और देखा जाए तो ये एआई बूम 2 से 3 साल तो रुकने ही वाला है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैसिव लेवल पे इंक्रीज हो चुकी है। चिप्स बनाना कोई हलवा नहीं है। मॉडर्न 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर वेफर्स बनाने के लिए टीएमसी, सैमसंग जैसी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप करने पड़ते हैं। और इसमें मेजर कॉस्ट फैक्ट्रीज, अल्ट्रा एडवांस ईयूवी मशीन्स, क्लीन रूम एनवायरनमेंट, पावर कॉस्ट, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, यील्ड इशू, जितने स्मॉल नोड्स उतने ज्यादा डिफेक्टिव चिप्स। इन सब की कॉस्ट लास्ट 4 to 3 इयर्स में इनसेन लेवल पे बढ़ चुकी है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट पे पड़ता है। नंबर 3, सप्लाई चेन इशू। कोविड के बाद से वर्ल्ड सप्लाई चेन फुल्ली रिकवर हो ही नहीं पाई। रेड सी शिपिंग अटैक, शिपिंग कॉस्ट डबल हो गई। चाइना ताइवान टेंशन, चिप प्रोडक्शन रिस्क, पोर्ट कंजेशन, डिले पे डिले, शिपिंग कंपनीज ने कॉस्ट इंक्रीज कर दी, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए। पीसी कंपोनेंट्स मोस्टली चाइना, ताइवान या फिर कोरिया से आते हैं। जब शिपिंग ही स्लो हो जाए तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली एक्सपेंसिव हो ही जाएगा। नंबर 4, डॉलर रेट। इंडिया में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं सबके सब इंपोर्ट होते हैं और पेमेंट होती है यूएस डॉलर्स में। जब यूएसडी इंक्रीज होता है अल्टीमेटली प्राइस भी इंक्रीज होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक जीपीयू यूएस में $300 का है, पहले $1.74 का था, तो हमें लगभग पड़ता था 22,000 समथिंग समथिंग। अब अगर डॉलर 90 पार कर चुका है तो वही प्रोडक्ट हमें लगभग 26 से 27,000 का पड़ेगा। साथ ही में उस पर लगेगा इम्पोर्ट ड्यूटी और जीएसटी और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी। इसी वजह से इंडिया में प्राइस बूम देखने को मिलता है। नंबर 5, क्रिप्टो मार्केट रिवाइवल। क्रिप्टो माइनिंग हाइप जितनी पहले थी उतनी नहीं, बट जब क्रिप्टो प्राइस पंप होते हैं माइनर्स फिर से जीपीओ पे कूदना स्टार्ट करते हैं। इवन लाइट माइनिंग सप्लाई को थोड़ा स्क्वीज करता है, और जब सप्लाई स्क्वीज होती है रिटेल प्राइस फिर ऊपर जाते हैं। नंबर 6, ब्रांड इंटेंशनली प्राइस हाइक रखते हैं। एक हार्श रियलिटी, कंपनी को पता है गेमर्स फिर भी बाय करेंगे। अर्ली एडॉप्टर्स का मार्केट हमेशा होता ही, इसीलिए ब्रांड्स लॉन्च प्राइस काफी हाई रखते हैं और ग्रेजुअली स्लोली रिड्यूस करते हैं। ये एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाई लॉन्च प्राइस, मार्केट परसेप्शन, प्राइस ड्रॉप, एक डील लगती है। रिजल्ट, ये सारे रीजंस मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। हाई डिमांड, लो सप्लाई, एक्सपेंसिव प्रोडक्शन, कॉस्टली इंपोर्ट, एआई इंडस्ट्री का प्रेशर। सेक्शन 2, इंडस्ट्री में एक्चुअल प्रॉब्लम चल क्या रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है? ये प्राइस इतने अनस्टेबल क्यों हो गए? आखिर बैकग्राउंड में कौन सी रियल प्रॉब्लम चल रही है जो कंज्यूमर मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रही है? चलो इसको डीपली समझ। नंबर 1, एआई हैज कंप्लीटली हाईजैक्ड द हार्डवेयर इंडस्ट्री। ये सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एआई इज द न्यू किंग। पहले जीपीयू कंपनीज गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज करती थी, IFPS, बेटर परफॉर्मेंस, लो प्राइस टू परफॉर्मेंस। आज सब कुछ डेटा सेंटर्स के लिए डिजाइन हो रहा है। 80 GB, 140 GB VRAMs, मल्टी जीपीयू क्लस्टर्स, कंप्यूट ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर, इनसेन प्रॉफिट मार्जिन। कंपनीज जहां पहले 20 से 30% मार्जिन बनाती थी, एआई जीपीयूस पे वो 300 से 400% तक बढ़ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर को पूछेगा ही कौन जब प्रोडक्शन लाइन एआई कार्ड से बिजी हो। गेमिंग जीपीयू डिले होंगे, बैच प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, सप्लाई लिमिटेड होगी और प्राइस अल्टरनेटली बढ़ेगा ही। बड़े जाइंट्स जैसे मेटा, ओपन एआई, टेस्ला और अमेजोन लिटरली ग्लोबल जीपीयू चूस रहे हैं और हम गेमर्स को मिल रहा है उनका टपकता हुआ रस। मतलब हम भाई लिटरली भिखारी बन चुके। नंबर 2, DRAMs और NAND मार्केट मैनिपुलेशन।
बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। रैम और एसएसडी का प्राइस डायरेक्टली डी रैम और नैंड फ्लैश से डिसाइड होता है, और ये इंडस्ट्री में साइलेंट मैनिपुलेशन चलती रहती है। व्हेन सेल्स ड्रॉप, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते, सप्लाई लो होती है, प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। ये एक साइकिल है जो मेमोरी कंपनीज सैमसंग, माइक्रोन फॉलो करते हैं। और अब क्या हो रहा है, एआई सर्वर्स प्लस क्लाउड प्रोवाइडर्स AWS, अजर, गूगल डी रैम्स को मैसिव स्टेज पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो रैम और एसएसडी में तो शॉर्टेज आएगी, और शॉर्टेज हमेशा प्राइस इंक्रीज कर। बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, सप्लाई कम है, डिमांड हाई है, तो प्राइस बढ़े। नंबर 3, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। हाँ भाई साहब, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अभी तक चल रही है। लोगों को लगता है पोस्ट पेंडेमिक शॉर्टेज खत्म हो गया। रियलिटी, हाई एंड नोड्स का शॉर्टेज अभी तक है। रीजन, न्यू फैब्रिक बिल्ड होने में 3 से 5 साल लगते हैं। EUV मशीन्स लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। स्किल्ड चिप इंजीनियर्स की कमी, कंट्रीज के बीच टेंशन, ये सारी चीज हाई एंड चिप्स लाइक GPU, CPU, DRAMs इनके प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देते। नंबर 4, OEM प्रायोरिटी शिफ्ट। सोच के देखो, ब्रांड का रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से आता है? हाँ भाई साहब, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, इंटरप्राइज पार्टनर्स और क्लाउड कंपनी। आजकल डेस्कटॉप कंपोनेंट्स की डिमांड ग्लोबली लो हो चुकी है। लोग लैपटॉप प्रेफर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स अपना बेस्ट सिलिकॉन लैपटॉप के लिए रिजर्व कर रहे हैं, जिससे डेस्कटॉप CPU, GPU की सप्लाई और लिमिट हो गई है। और नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का स्टॉक होल्डिंग। ये लिटरली हमने कोविड के टाइम में भी देखा, जब होलसेलर्स ने स्टॉक को रोक के रख दिया था, तो GPU प्राइस अपने आप ही आसमान में पहुंच गया था। देखा जाए तो ये ऑफिशियली कोई नहीं बताता, लेकिन मार्केट में ये साइलेंटली चलता जरूर है। जब कंपनीज प्रेडिक्ट करती हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, होलसेलर इमीडिएटली स्टॉक होल्ड कर लेता है। आगे क्या होता है, सप्लाई आर्टिफिशियली लो हो जाती है, डिमांड तो स्टेबल ही रहती है, प्राइस बढ़ जाता है। क्रिप्टो बूम पे ये बहुत हुआ, अब AI बूम के टाइम में भी हो रहा है। नंबर 6, इंपोर्ट ड्यूटी, GST और मार्जिन सब लगा के हमारा तो प्राइस हाई हो ही जाता है। देखा जाए तो इंडिया की सिचुएशन यूनिक है। कंपनी का प्राइस इज इक्वल टू बेस प्राइस, जो हमारा US डॉलर में कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर पड़ता है शिपिंग का फेयर, फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो कि 10 से 22% तक जाती है, फिर GST 18%, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, और भाई सब रिटेलर भी पीछे थोड़े ना रह जाएंगे, उनका भी मार्जिन। तो हमारे हाथ क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू। बाय द टाइम प्रोडक्ट मार्केट में आता है, 30,000 का प्रोडक्ट हमें मिलता है 48,000 का। सो इवन इफ ग्लोबल प्राइस स्टेबल रहे, इंडियन प्राइस फिर भी ऊपर ही होता। नंबर 7, ट्रांजिशन पुश। आपने नोटिस किया होगा, न्यू GPU हाई वोल्टेज, मदरबोर्ड एक्सपेंसिव, DDR5 फोर्सफुली पुश, PCIe Gen 5 SSD ओवर सप्लाई। इंडस्ट्रीज पर्पसली प्रीमियम इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिससे आपको न्यू PSUs लेने पड़े, नए मदरबोर्ड लेने पड़े और DDR5 यूज करना पड़े, यानी अपग्रेड साइकिल को फोर्स किया जा रहा है। फाइनल रिजल्ट, पूरी इंडस्ट्री में 3 फोर्स चल रही है, AI बूम, प्रोडक्शन स्लो डाउन और मार्केट मैनिपुलेशन, और इन तीनों के बीच कंज्यूमर मार्केट लिटरली दमे की मरीज बन चुकी है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। सेक्शन 3, फ्यूचर में क्या होगा? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, सब सस्ता होगा और इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाती जा रही है? लेट्स ब्रेक द फ्यूचर डाउन लॉजिकली, रियलिस्टिकली और डीपली। नंबर 1, प्राइस विल कम बैक। सबसे पहली बात, GPU प्राइस जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज AI इंडस्ट्रीज अभी अपनी पीक डिमांड फेज पे है। OpenAI, मेटा, गूगल, सारी कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ GPUs के साथ ऑर्डर कर रही हैं। फॉर कंज्यूमर्स इसका मतलब सप्लाई स्लो, रिटेल स्टॉक लो और प्राइस ऑब्वियसली हाई। अगर प्राइस कभी नीचे भी जाता है, वो टेम्पररी होगा। स्टेबल मार्केट एटलीस्ट 2026 के मिड में ही हो सकती है। नंबर 2, कंपटीशन मार्केट को शेक करेगा। आज मार्केट की सिचुएशन क्या है? Nvidia टॉप पे बैठा है, AMD दूसरे नंबर पे है और इंटेल का आर्क सीरीज वो भाई साहब अभी ग्रो ही हो रही है। बट आने वाले 1 या 3 साल के अंदर मैसिव कंपटीशन आने वाले, नए प्लेयर्स, इंटेल के आर्क का 2nd जनरेशन, बेटर परफॉर्मेंस, लो प्राइस, AMD का RDNA 4, बजट फ्रेंडली फोकस्ड। अगर चाइना GPU मार्केट एग्रेसिवली पुश कर, ग्लोबल GPU प्राइस पूरा कोलैप्स हो सकता है। नंबर 3, 100% लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में सेमीकंडक्टर पुश चल रहा है। टाटा प्लस पावर चिप ताइवान कोलैबोरेशन, माइक्रोन चिप असेंबली प्लांट, वेदांता फॉक्सकॉन फैब्स, मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम। शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें, 27 से 30 में इंडिया में PCB मैन्युफैक्चरिंग, चिप्स पैकिंग और कंपोनेंट असेंबली, आइडियली 10 से 30% का प्राइस ड्रॉप हम इंडियन कंज्यूमर को मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। नंबर 4, यूज मार्केट एक्सप्लोड होगा। जब न्यू कंपनीज एक्सपेंसिव होती है, कंज्यूमर ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते हैं यूज मार्केट पे। 2025 से 2026 में ये ट्रेंड बहुत तेजी से देखने में मिलेगा। यूज GPUs की फ्लड, माइनर्स अपनी ओल्ड रिग को सेल करेंगे, लोग अपने RTX 2030 सीरीज को सेल करेंगे, बजट PC बिल्डर्स सेकंड हैंड ही चूज करेंगे, GPU 30 से 50% चीपर, DDR4 रैम के भी प्राइस अच्छे खासे स्टेबल हो जाएंगे और काफी बड़ा ड्रॉप भी देखा जा सकता है। और ओल्डर CPUs का तो क्या ही कहें, बजट गेमर्स के लिए एक गोल्डन टाइम होगा। नंबर 5, AI स्पेसिफिक GPUs प्लस कंज्यूमर GPUs इक्वल टू अलग अलग प्रोडक्ट लाइन। फ्यूचर में GPU कंपनीज एक स्मार्ट मूव करने वाले हैं, AI कार्ड्स और गेमिंग कार्ड्स दोनों अलग सेपरेट लाइन में बने।
बनेंगे। अगर ये हो गया, एआई डिमांड कंज्यूमर लाइन को इफेक्ट नहीं करेगी, गेमर्स को स्टेबल सप्लाई मिलेगी, प्राइस वापस नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इनसाइडर्स ऑलरेडी लीक कर चुके हैं, एनवीडिया कंज्यूमर ओनली जीपीयू लाइन स्टार्ट करने वाली है। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है गेमर्स के लिए। नंबर 6, टेक ट्रांजिशन विल स्लो डाउन। अब कंपनीज हर साल नए चिप्स ला रही हैं, DDR5, PCIe Gen 5, 3 नैनोमीटर के चिप्स, बट कंज्यूमर अपग्रेड नहीं कर रहा बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। इसीलिए अगले 3 से 4 साल कंपनीज ट्रांजिशन स्लो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे DDR4 लिटरली 7 से 8 साल चला, DDR5 भी लंबे समय तक चलने वाला। PCIe Gen 4 इनफ है 90% यूजर्स के लिए। जब ट्रांजिशन स्लो होता है, ओल्डर पार्ट्स चीप होते हैं, बिल्ड कॉस्ट नीचे जाता है। नंबर 7, बजट गेमर नया ट्रेंड बनेगा। नेक्स्ट 2 साल में यूट्यूब, रेडिट, गेमिंग कंपनीज में एक नया ट्रेंड आएगा, बजट बिल्ड प्लस ओल्डर जीपीयूज प्लस ऑप्टिमाइज सेटिंग्स। क्यों? क्योंकि RTX 4060 ओवर प्राइस, 3060 अभी भी स्ट्रॉन्ग है, GTX 1660 सुपर अभी भी जिंदा है, और Ryzen 5 3600 अभी भी बैंड बजा रहा है। लोग हाई एंड बिल्ड से शिफ्ट करके बजट गेमिंग में आएंगे, स्मार्ट डिसीजन लेंगे, और ये ट्रेंड प्राइस को स्टेबल बना देगा। सेक्शन 4, साइबर पर्सपेक्टिव। पीसी कंपोनेंट के प्राइस इंक्रीज का एक बड़ा पर मोस्टली इग्नोर्ड एंगल साइबर सिक्योरिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये एंगल इतना डीप है कि इंडस्ट्री के लोग इसे साइलेंट कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। आज की डेट में हार्डवेयर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि साइबर रीसाइलेंस के लिए भी, और ये ही साइबर सिक्योरिटी लेयर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जीपीयूज और हाई एंड प्रोसेसर के मिसयूज। साइबर क्रिमिनल सब लैपटॉप सर्वर्स हैक करके डेटा नहीं चुराते, बल्कि जीपीयूज का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज स्केल साइबर माइनिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, डीप फेक जनरेशन और एआई पावर अटैक्स के लिए। जीपीयू की रॉ कंप्यूटिंग पावर उसके लिए गोल्ड माइन है। जितना हाई परफॉर्मेंस जीपीयू रेट होता जा रहा है, उतना ही अटैकर्स कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन को माइनिंग रिग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर। मैन्युफैक्चरर्स को अब हार्डवेयर बेस्ड डिटेक्शन, रियल टाइम एनोमली प्रोटेक्शन और साइबर माइनिंग जैसे फीचर्स इंटीग्रेट करने पड़ रहे हैं, जो पहले कभी रिक्वायर्ड ही नहीं थे। इनकी R&D कॉस्ट लिटरली बिलियंस में होती है, और अल्टीमेटली ये कॉस्ट कंज्यूमर की जेब पे ही भारी पड़ता है। दूसरा मेजर फैक्टर है हार्डवेयर सप्लाई चेन अटैक, जो पिछले कुछ सालों में इंसेन लेवल तक पहुंच गया है। फेक सेमीकंडक्टर्स, क्लोन जीपीयूज, कॉम्प्रोमाइज्ड बायोस चिप, ये सब एक ग्लोबल थ्रेट बन चुकी हैं। हैकर्स मैन्युफैक्चरिंग चेन में ही मालवेयर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे डिवाइस पूरी लाइफ साइकिल में वर्नेबल रहता है। इसीलिए ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को सिक्योर फैब्रिकेशन यूनिट, टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग, जीरो ट्रस्ट चिप वर्नेबिलिटी और मल्टी लेयर वेरिफिकेशन लैब्स इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। ये पूरा सिक्योरिटी पाइपलाइन दुनिया भर में हार्डवेयर कॉस्ट को 20 से 30% तक बढ़ा देता है। इस तरीके की प्रोडक्शन कभी नॉर्मल यूजर को दिखती ही नहीं, पर आप हर कंपोनेंट के प्राइस में उसका इंपैक्ट जरूर फील कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल साइबर वॉर। कंपनीज एआई हार्डवेयर को नेशनल सिक्योरिटी ऐसे ट्रीट कर रही हैं। यूएस चाइना चिप वॉर ने जीपीयू और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सप्लाई चेन शॉक दे दिया। नेशंस अपने एआई सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए एग्रेसिवली पैसा फूक रहे हैं। गवर्नमेंट बल्क में जीपीयूज परचेज कर रही है, जिससे कंज्यूमर मार्केट में प्राइस हाइक हो ही चुका है, और जब रॉ मटेरियल ही कम पड़ जाए तो कंज्यूमर सेगमेंट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाए। और चौथा एंगल, हार्डवेयर लेवल वर्नेबिलिटी। इन इश्यूज ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। चिप कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इसीलिए ताकि फ्यूचर प्रोसेसेस इन वर्नेबिलिटीज को मिटिगेट कर सके। सिक्योर बाय डिजाइन प्रोसेस बनाना अब कंपलसरी बन गया है, लग्जरी नहीं। हर नया सीपीयू, जीपीयू या मदरबोर्ड अब एक्स्ट्रा सिलिकॉन लेवल सिक्योरिटी मॉडल, फ्रेमवर्क गार्ड्स और ऑन चिप इंक्रिप्शन इंजन्स के साथ आता है। ये सब कॉस्ट ऐड करता है। और लास्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एआई सिक्योरिटी आर्म्ड रेस। अटैकर्स एआई को यूज कर रहे हैं ऑटोमेटेड हैकिंग, फिशिंग, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और आइडेंटिटी स्पूफिंग के लिए। इसके रिस्पॉन्स में कंपनीज हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी बनाती हैं, जो एआई बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर अब सॉफ्टवेयर नहीं, डायरेक्टली हार्डवेयर का पार्ट बन रहा है। यानी आप जीपीयूज, मदरबोर्ड्स खरीदते हो, आप अननोइंगली साइबर सिक्योरिटी के लिए भी पे कर रहे हो, एक हिडन टैक्स जैसा। तो दोस्तों, पीसी कंपोनेंट्स का प्राइस बढ़ना एक दिन का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल स्टॉर्म है। सप्लाई चेन प्रेशर, एआई बूम, नेक्स्ट जेन, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ मिलके हमारे बजट का दही बना देता, फटा हुआ दही। बट एक बात याद रखना, टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। जो आज महंगा लग रहा है, वो कल का स्टैंडर्ड बन जाता है। प्राइस गिरेंगे भी और नई इनोवेशंस आएंगे भी। आपका काम सिंपल है, स्मार्ट बाय करो, ट्रेंड समझो और हाइप के चक्कर में मत भागो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो एक लाइक जरूर करो। कमेंट में बताना कौन सा कंपोनेंट आपको सबसे महंगा लग रहा है, जीपीयू, एसएसडी या फिर रैम। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।